धर्मांतरित लोग आदिवासी नहीं हो सकते हैं और हमारा आदिवासियों का हिस्सा को खा रहा है। भारत सरकार इसको बंद करना चाहिए। भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। बेचारे आदिवासी एक तो धन से कमजोर हैं, गरीबी है, लड़ना तो चाहता है लेकिन उसके लिए साइकिल का पंचर बनाने के लिए पैसा नहीं। आदिवासी जो है वो धर्मांतरित हो गए हैं, वो आदिवासी हैं या नहीं, ये बता दीजिए। आप ही उत्तर दे दीजिए। आदिवासी जो काम कर रहा है उनका मनोबल को बढ़ाना पड़ेगा। आदिवासी समाज में ही कई एक ऐसे लोग हैं जो खुद को कहते हैं कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम अपने आप को आदिवासी नहीं मानते। झारखंड प्रदेश में सहित कई राज्य ऐसे हैं जहां पर आदिवासी समाज सरना धर्म कोड की मांग कर रहा है। सरना धर्म कोड की मांग आदिवासियों की है या नहीं? अभी हम कोर्ट वगैरह के चक्कर में हम नहीं फंसते। धर्मांतरित जितने लोग हैं उनका सरकार से जो सुविधा मिलने वाली है वो सुविधा बंद हो जाएगी। अपने लोगों को संगठित करना, जो धर्मांतरित हो रहे हैं, एक संदेश भेजना जनता में कि ये जो कुछ भी यहाँ जो चर्चा में है, ये लोग धर्मांतरित हो रहे हैं, लोग धर्मांतरण कर रहे हैं, तो उसके लिए एक वातावरण बने कि धर्मांतरण लोग ना करें। मेन उद्देश्य तो इसी के लिए है। साल डेढ़ साल से बोल रहे हैं कि कैंप लगा के चंगाई हो रही है, आदिवासी समाज को बताया जा रहा है कि यहाँ पे आओ, हर तरह की बीमारी ठीक हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये अंधविश्वास भी है, इसके खिलाफ एक्ट भी बना हुआ है। तो ये इतने दिनों से जब चल रहा है तब आदिवासी समाज कहाँ से मतलब थे जो आज इतने दिनों तक ये सब चल रहा है, और जगह जगह पर ये सब पोस्टर दिख रहा है कि कहीं और होगा, कहीं गुमला में होगा, सिमडेगा में होगा। तो इसके खिलाफ एक कदम क्यों नहीं बढ़ा रहा है पूरा आदिवासी समाज? देखिए, आपकी बात से हम सहमत हैं, और केवल आदिवासी समाज जो बचा हुआ है उनकी जिम्मेदारी केवल नहीं है। जितने हिंदू धर्म के लोग हैं, चाहे कोई भी व्यवसाय में लगे हुए हैं, सबको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करना पड़ेगा। आदिवासी जो काम कर रहा है उनका मनोबल को बढ़ाना पड़ेगा, और अगर ऐसा ही स्थिति रहा तो बेचारे आदिवासी एक तो धन से कमज़ोर हैं, गरीबी है, लड़ना तो चाहता है लेकिन उसके लिए साइकिल का पंचर बनाने के लिए पैसा नहीं है। तो इच्छा रहते हुए भी आदिवासी नहीं कर पाता है, और उसके कारण ये सब भी परिणाम है। पूर्वांचल को देखिए ना, है पूर्वांचल में कितने % हिंदू आज बचे हैं। तो उसका कारण ये है कि संपूर्ण हिंदू समाज, अगर डर लगता है या हमारे व्यवसाय पर नुकसान होगा, वो बोलता है तो पर्दे के पीछे से मदद करे, लेकिन कुछ तो करना चाहिए। है सब लोग मिल करके अगर प्रयत्न करेंगे तो पूर्वांचल में जिस प्रकार से स्थिति है वैसा स्थिति हमारे झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में नहीं होगा। डिलिस्टिंग की जो बात कर रहे थे कि डिलिस्टिंग होगा तो उससे कहीं ना कहीं एक लगा था कि आदिवासी समाज जो है कि बचेगा, और डिलिस्टिंग होने से धर्मांतरण भी रुकेगा। देखिए, डिलिस्टिंग तो होगा है, और डिलिस्टिंग में इनकी संख्या कम हो जाए, और इसलिए धर्मांतरित लोग जो है आदिवासियों की संख्या को घटाने का काम कर रहे हैं कि जिससे कि लोग फेल हो जाए हैं। लेकिन हम तो प्रयत्न कर रहे हैं कि लोग ना घटे, और उसके लिए लगातार कोशिश जारी है। ये कोशिश आप देख ही रहे हैं। तो डिलिस्टिंग तो होगा, और धर्मांतरित जितने लोग हैं उनका सरकार से जो सुविधा मिलने वाली है वो सुविधा बंद हो जाएगी। अभी मार्च अप्रैल मई के बीच में
भारत सरकार से जनजातीय सुरक्षा मंच के बड़े जो पदाधिकारी हैं वो सब लोग मिल करके इसके बारे में बातचीत भी करने वाले हैं। मतलब जो आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं हाँ। एसटी का वो हाँ। बंद होना चाहिए, वैसे लोगों का डिलिस्टिंग होना चाहिए। हाँ। और जो धर्मांतरण करा रहे हैं, जो इस तरह से कैंप लगा रहे हैं, बरसों बरसों से चला रहे हैं, गांव घर के लोगों को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं कि आइए चंगाई करने के लिए आइए। पता चल रहा है कि वहाँ चंगाई करने के लिए तो आते हैं और जब वापस जाते हैं तो किसी और धर्म में परिवर्तित। देखिए, जनता जागरूक हो जाएगी तो उसका भी उपाय होगा। लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में तो सर्वोपरि जनता है। जनता खड़ी होगी तो बहुत सारी बीमारी ठीक हो इस जाएगी। तरह के जो कैंप चल रहे हैं उसके लिए अगला कदम क्या होगा, कैसे उस कदम को उठाएंगे और ऐसी चीजों को? अभी तो सभा चल रही है, सभा के बाद बैठक होगी तो उसमें निर्णय लेंगे। मतलब कोई एक्शन और रिएक्शन दिखेगा? हाँ, कुछ ना कुछ तो दिखना चाहिए। इतने तपती धूप में इतने माँ बहन लोग आए हैं तो कुछ ना कुछ तो देखना चाहिए, लेकिन कानून को हाथ में लेने वाला नहीं दिखेगा। है जो लोग, आदिवासी जो है वो धर्मांतरित हो गए हैं, वो आदिवासी हैं या नहीं, ये बता दीजिए। आप ही उत्तर दे दीजिए। ये तो अभी चल रहा है ना कि आप लोग बोल रहे हैं कि जो धर्म बदल लिए हैं वो आदिवासी नहीं है। हाँ। लेकिन उनका कहना है कि हम मूल रूप से हम आदिवासी ही हैं। हाँ, तो उसका उत्तर तो आप ही दे रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं कि जो धर्मांतरित लोग हैं उनका आरक्षण बंद करो। वो रूढ़िवादी को छोड़ दिया, अपने पुरखों की परंपरा को छोड़ दिया है, और इसलिए आदिवासी वो नहीं कहला सकते। सर सवाल है कि आखिर क्या ऐसी खामियां हैं आदिवासी समाज में, क्या ऐसी कमियां हैं कि समाज के लोग उनकी बातों में आकर के बहल जा रहे हैं और उनके जाल में फंस जा रहे हैं? आखिर कहाँ पर कमियां रह जा रही देखिए, आदिवासी समाज में केवल नहीं है, आज पूरा देश के अंदर आप देखेंगे तो बहुत सारे गैर आदिवासी भी हो रहे हैं, और ऐसे ही स्थिति बनी रहेगी। जैसा अभी प्रेस में हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं और केवल बात ही कर रहे हैं और उसका क्रियान्वयन नहीं होगा तो हो सकता है कि हम और आप भी ईसाई बनने से बच नहीं सकेंगे। झारखंड में देखा गया कि गांव का गांव जो है, चाहे गुमला हो, सिमडेगा हो, खूंटी हो, इस एरिया में जो जंगली इलाका है वहाँ के जो आदिवासी वो मूल रूप से परिवर्तित हो रहे हैं। इसका क्या कारण मान रहे हैं? अब कारण तो पत्रकार लोग हैं, आप लोग खोजी कर सकते हैं, आप लोग तो बता सकते हैं। सर जो आप लोग तो सब जगह पर जाते हैं ना, तो आप लोगों को तो मालूम होगा कि क्यों हो रहा है। सर जो ईसाई में परिवर्तित हो गए हैं, हाँ। हम जब उनसे बातचीत कर रहे थे तो वो बड़ा स्पष्ट तौर से ये बात कह रहे थे कि आदिवासी समाज में भेदभाव होता है, छुआछूत होता है। अगर हम गरीब हैं तो हमें हेट दृष्टि से देखा जाता है, हमें दूर में रह करके खाना दे दिया जाता है, हमें एक साथ बैठने की जगह नहीं दी जाती है। हम ईसाई में आ गए हैं तो हमें सम्मान का कुर्सी मिल रहा है, हमें समानांतर जो है सो जगह मिल रही है। तो इसलिए वो जो है सो कहीं ना कहीं ईसाई धर्म में परिवर्तन ले रहे तो हैं। आप लोगों से बात करते हैं तो आप लोग नहीं समझाते हैं उनको। हमारा काम है जानना ना सर, जैसे आपसे जान रहे हैं तो सवाल उनसे भी है जान रहे नहीं। हैं। आखिर भारत तो के फिर ये भेदभाव क्यों है आदिवासी समाज में? भारत के नागरिक है ना, हाँ हमको जितनी जिम्मेदारी है उतनी जिम्मेदारी आपकी भी बिल्कुल है। है। तो किसी के पास कोई मुद्दा आता है तो उसको हमको कोशिश करना चाहिए समझाने का, या तो फिर हम लोग के पास डाइवर्ट करना चाहिए। आप कोई भी कुछ भी बोल दिया और आप मान लिए और फिर धोकड़ों को सामने कर दिए, ऐसा नहीं। सवाल तो ये भी है, दूसरा सवाल ये है सर कि आदिवासी समाज में ही कई एक ऐसे लोग हैं जो खुद को कहते हैं कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम अपने आप को आदिवासी नहीं मानते हैं। झारखंड प्रदेश में सहित कई राज्य ऐसे हैं जहां पर आदिवासी समाज सरना धर्म कोड की मांग कर रहा है। सरना धर्म कोड की मांग आदिवासियों की है या नहीं है? अभी हम कोर्ट वगैरह के चक्कर में हम नहीं फंसते हैं। हाँ। हैं तो आदिवासी हिंदू है या आदिवासी है? ये विषय के लिए हम नहीं आए। आपको जितना पूछना था हमने जवाब दे दिया, अब 4 घंटा जवाब देने वाले नहीं।